नहीं, हमें लगता है कि बेचारे तैयारी अच्छी करके आए थे, लेकिन गणित की परीक्षा थी और हिंदी की कविता उन्होंने निक डाली। यहाँ था जल संसाधन, पेयजल, और उन्होंने देश दुनिया के रामायण सुना। यह सरकार तो उन चीज़ों को बेचने में भले अपना फुर्ती दिखा रही है, तेज दिखा रही है, नया कुछ तो कर नहीं रही है सरकार। एक एक योजनाएं पुरानी उसी को अपनी योजना बना रही। स्वच्छता के क्षेत्र में पिछली सरकारों ने ओडीएफ तो पूरा प्रदेश घोषित कर दिया जी, लेकिन वो कागज के पन्नों पर था। सरकार ने खुद स्वीकार की कि वो कागज के पन्नों पर था। आप पेयजल के मामले को ले लें तो ऐसे ऐसे मामले पेयजल में हैं जो तितर बितर है उनकी योजनाएं। बड़े बड़े टंकी बन गए, बड़े बड़े पानी के टैंक बन गए हैं, और वो एक बूंद पानी नहीं दे रहा है, केवल ठेका पट्टा के समान। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। आज बजट का 8वां दिन है और मुख्य विभाग, आज ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा था, पेयजल एवं जल संसाधन पर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव जी है। कितना सफल रहा आज का बजट सर पेयजल को लेकर के? देखिए, सरकार ने थोड़े प्रयास किए हैं और प्रयास करने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने चीज़ों को जिस प्रकार से उलझा के रखा है, पहले तो उस उलझनों को समाप्त करना होगा, फिर नए रास्ते को प्रशस्त करके चीज़ों को ठीक करना होगा। आप पेयजल के मामले को ले लें तो ऐसे ऐसे मामले पेयजल में हैं जो तितर बितर है उनकी योजनाएं। बड़े बड़े टंकी बन गए, बड़े बड़े पानी के टैंक बन गए हैं, और वो एक बूंद पानी नहीं दे रहा है, केवल ठेका पट्टा होकर समाप्त हो गया। अब उन चीज़ों को फिर तहकीकात करना है। सरकार ने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है कि केवल सतही जल नहीं, भूगर्भ जल नहीं, सतही जल का भी हम उपयोग करें। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने गंगा नदी से पानी ला करके साहबगंज, गोड्डा और दुमका के आधे हिस्सों में पेयजल घर घर नल की व्यवस्था से पहुंचाने का प्रयास किया। एक अच्छा काम है। सिंचाई के क्षेत्र में भी जो नहरों का खुदाई होता था, लंबा समय लगता था, विस्थापन भी होता था, लोगों की ज़मीन भी जाती थी, एक नई पाइपलाइन के माध्यम से जो स्टोरेज वाटर हैं जगह जगह बांध में, उन पानी को पहुंचाने का प्रारंभ किया। अभी रामेश्वर और दुमका को उन्होंने पहली योजना में ली है। हमें लगता है कि यह भी सफल होगा। तो ये धीरे धीरे का प्रयास है। स्वच्छता के क्षेत्र में पिछली सरकारों ने ओडीएफ तो पूरा प्रदेश घोषित कर दिया जी, लेकिन वो कागज के पन्नों पर था। सरकार ने खुद स्वीकार की कि वो कागज के पन्नों पर था। हम असेसमेंट कर रहे हैं और सामुदायिक शौचालयों को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग उसका उपयोग करें। जरूर सामुदायिक शौचालयों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। फिर लघु सिंचाई पर भी सरकार ने जोर दिया है। हमें लगता है कि उस दिशा में पहले 100 करोड़ का बजट था, इस बार सरकार ने 350 करोड़ किया है। 3 गुना बजट को किया है, 2.5 गुना बजट को किया है। तो अब धीरे धीरे उस क्रम में बढ़ा है। समय लगेगा, यह कदम बेहतर होगा सिंचाई और पेयजल की। सर, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपकी सरकार में जो है 10 लाख घरों में जो जल नल पहुँचाना था, उसमें से 5 लाख के घरों में सिर्फ पाइप पहुँचा पाई। इस तरह का आंकड़ा जो भी पेश कर रहे थे अनंत ओझा जी, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसी के आंकड़े पर मत जाइए। सरकार ने कहा है कि भाई इस साल हम और 12 लाख को पहुंचाएंगे। कुल 59 लाख घरों में जल नल के माध्यम से पानी पहुंचाना है 2024 तक, वो लक्ष्य रखा है। हमें लगता है सरकार इसे पूरा करेगी। विपक्ष ने सर हमला किया है, कहा है कि 60 साल का कार्यकाल सर आपका रहा है, एक भी योजना बता दीजिए। ये चुनौतीपूर्ण था मुझे लगता है। नहीं, हमें लगता है कि बेचारे तैयारी अच्छी करके आए थे, लेकिन गणित की परीक्षा थी और हिंदी की कविता उन्होंने निक डाली। यहाँ था जल संसाधन, पेयजल, और उन्होंने देश दुनिया के रामायण सुनाने लगा। उसकी एक लंबी कहानी है। उनको पता नहीं कि 60 सालों में जो कुछ इस देश में देख रहे हैं विकास के जिन क्षेत्रों में आप देखें, विज्ञान के क्षेत्रों में देखें, अनुसंधान के क्षेत्रों में देखें, अंतरिक्ष के क्षेत्रों में देखें, यातायात के क्षेत्रों में देखें, सब तो उन 60 सालों का ही योगदान है। यह सरकार तो उन चीज़ों को बेचने में भले अपना फुर्ती दिखा रही है, तेज दिखा रही है, नया कुछ तो कर नहीं रही है सरकार। एक एक योजनाएं पुरानी उसी को अपनी योजना बना रही है। यह पुरानी यूपीए गठबंधन का ही खाद्य सुरक्षा कानून,
यूपीए सरकार का इंदिरा जी का इंदिरा आवास, जिसको आज प्रधानमंत्री आवास में परिणत किया गया, खाद्य सुरक्षा कानून, तमाम तो पुरानी ही सरकारों का, यूपीए गठबंधन का ही है। नई सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, केवल देश की संपत्ति को बेचना, तरह तरह यहाँ जो सर्वधर्म संभाव है उसको अपने विचारों से, अपने कार्यक्रमों से सर्वधर्म संभाव को कमजोर करना, सांप्रदायिकता का भाव पैदा करना, बस इतनी ही उसकी कहानी है। केवल झूठ के पुलिंदे को परोस देने से कोई यकीन नहीं करेगा। सर, विपक्ष के ही विधायक है अनंत ओझा जी, उनका कहना है कि एनआरसी और सीए जो है झारखंड में लागू होनी चाहिए, क्योंकि घुसपैठी जो है, बांग्लादेशी घुसपैठी जो है घुस रहे हैं। क्या सर ये अभी आवश्यकता है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, आवश्यकता नहीं, जरूरत है कि यहाँ सर्व धर्म भाव संभाव को मजबूत करें, ताकि विकास के रास्ते में कोई अड़चने न आए। आपस में लोग इस प्रकार की चीज़ों में लड़ते रहेगा तो फिर विकास अवरुद्ध होगा। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एम और एक ही गोल लक्ष्य है कि भाई हम कैसे यहाँ सर्वधर्म संभाव को कमज़ोर करें, हिंदू मुसलमान में तफरका करें, ताकि हमारी जो अवगुण है, हमारे जो दोष है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, वो ढक जाए और यह भाव ऊपर आकर के लोग गोल बंद होकर के हमारे पक्ष में खड़े हो जाए। सर, नलजल की अगर बात करें, नलजल में सर अगर 21-22 की अगर बात करें सर, तो सर कहाँ तक सरकार सफल हो पाई है? क्योंकि सर विपक्ष कह रहा है पिछली जो राशि थी वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, फिर से एक बड़ा आंकड़ा पेश कर दिया गया। नहीं, 2024 तक यह लक्ष्य है, सरकार उसको पूरा करेगी। थैंक यू, शुक्रिया।